हेलो, कैसे हैं आप लोग भाई? बढ़िया। अब तक की आपकी क्लास में जो चीज़ हमने पढ़ी मैं एक बार फिर से उसको रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, सेल के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, सेल के टाइप्स आपने पढ़े। ठीक है, टाइप्स में 2 टाइप्स की आपने सेल पढ़ी। नंबर फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक, सेकेंड इज यूकैरियोटिक। पढ़ा था। इसके बाद आपने यूकैरियोटिक सेल में इसकी डाइवर्सिटी मीन्स इसके वेरिएशन को देखा। इसमें आपने स्टडी की प्लांट सेल की। सेकेंड आपने स्टडी की एनिमल सेल की, एनिमल सेल के डायग्राम की। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, इन दोनों के डिफ्रेंसिएशन हमने पढ़ लिया था। आज इसी सेल के चैप्टर में हमें स्टडी करनी है इसकी डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी मीन्स होता है वेरिएशन। मतलब इस नेचर में जितनी भी टाइप्स की अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, एल्गी हो, इनमें सब में क्या एक ही टाइप की सेल पाई जाती है? नहीं, सेल अलग अलग एनिमल में सेम नहीं होती है, एक समान नहीं होती है। और ये एक समान नहीं होती है तो फिर कैसी होती है? डिससिमिलर होती है। डिससिमिलर का मतलब होता है वेरीफाई, अलग अलग चीज। अब इसी में हमें स्टडी करनी है इस सेल की डाइवर्सिटी की। किसकी? सेल डाइवर्सिटी। तो आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा सेल डाइवर्सिटी। सेल डाइवर्सिटी में सबसे पहले हम बात करेंगे सेल ये किस टाइप की होती है, इसका आकार क्या होता है। सेल का शेप से मतलब उसकी आउटर मार्जिन कैसे वो दिखता है। तो बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट, एनिमल जो भी हो, इनमें सब में सेल के जो शेप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसी सेल शेप के बारे में पहले हम डील करते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या होगा सेल के शेप में? सम सेल्स आर स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब गोलाकार। इस स्फेरिकल सेल्स में आपको स्टडी करनी है किस सेल की, कोई बता पाएगा? स्फेरिकल सेल में नहीं पता। चलिए मैं पहले इनके नाम लिख देता हूँ, किन किन सेल्स की स्टडी आपको करनी है। ठीक है, कुछ जो सेल्स होती हैं पॉलीगोनल होती है, इनका साइज अलग अलग टाइप से होता है। ये सेल पाई जाती है हमारे लीवर में, या जो लीवर की जो सेल्स होती हैं ये पाई जाती हैं इस टाइप की। कुछ जो सेल्स होती हैं क्यूबॉइडल, क्यूब के आकार की, ये होती हैं गोनेट्स में। गोनेट्स मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पाई जाने वाली जो सेल्स होंगी कैसी होंगी? सम सेल्स आर स्पिंडल मीन्स न्यूक्ली, पिन सेल। ये होती है अपनी बॉडी में पाई जाने वाली स्मूथ मसल्स में। ठीक है, सम सेल्स आर लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक, पतली और लंबी। कैसी? पतली एंड थ्रेड लाइक, धागे के समान। नर्व सेल को आपने पढ़ा होगा कभी, या अभी हम पढ़ेंगे। जो सेल्स होती हैं, ये जो था सेल शेप की बात। ठीक है, इसके बाद में एक डाइवर्सिटी आपने समझ ली से सेल शेप। सम सेल्स आर स्फेरिकल, पॉलीगोनल, क्यूबॉइडल, स्पिंडल, लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक। तो ऐसे अपनी बॉडी में हम बात करें, ह्यूमन बॉडी की हम बात करते हैं,
तो अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम किसकी बात करें बताओ, और डिफ्रेंशिएशन में हम किसकी बात करें? हम बात करेंगे सेकंड, इसे मिटा नहीं रहे हैं, अभी यहाँ पर एक कंफ्यूजन आएगा, मैं कंफ्यूजन आपको बता भी दूंगा और उसको सॉल्यूशन भी बता दूंगा। साइज, सेल साइज, अभी हमने पढ़ा सेल साइज। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेल शेप एंड साइज? सेल को भी छुपा दीजिए, हटा दीजिए। बहुत बार हम लोग कॉमनली ये डिस्कस करते हैं कि इसका शेप ऐसा, इसका साइज ऐसा है। साइज क्या होता है और शेप क्या होता है? थोड़ा बोलने में तो ऐसा लगता है कि हम सेल शेप और सेल साइज, ठीक है, साइज और शेप एक समान होता नहीं। सेल शेप की बात जब कभी भी आप करते हैं, है ना, तो उसमें उसकी आउटर स्ट्रक्चर, जैसे आप यदि हम इसकी बात करें, व्हाट इज दिस, क्या है ये? इसका आप शेप बताएंगे, साइज बताएंगे? क्यूब है ना। अब इसके साइज के बारे में बात करते हैं। तो साइज में हमेशा इसका मेजरमेंट होता है। क्या होता है? मेजरमेंट। अब ये मेजरमेंट कैसे? मेजरमेंट मतलब क्या? क्या इस साइज के बेस पर आप हर चीज को, आप जब भी हम किसी चीज को काउंट करते हैं ना, काउंटेबल जो वो वहां से उसका साइज डिटरमाइन होता है। सपोज दैट हम बात कर रहे हैं सेल के वेट की या उसके लेंथ की। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कहीं पर एक यूनिट आई थी म्यू एम, याद कीजिए लास्ट की क्लास में, माइक्रोमीटर आई थी। ये उसका साइज बताता था। और ये सारी की सारी चीजें, अब जो लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक जो सेल है, यदि हम इस टाइप की बात करें, लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक जो सेल है, अब ये लॉन्ग तो है, ये भी लॉन्ग है और ये भी लॉन्ग है ना, तो इससे इसका शेप पता चल रहा है। बट साइज के लिए सपोज दैट इज 1 सेंटीमीटर एंड दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो साइज हमेशा मेजरमेंट बताता है। और इसी बेस पर सेल की डाइवर्सिटी भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो शेप के बाद में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल के साइज को। ठीक है, इसे हटा दें। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे सेल के साइज को। सेल के साइज में अब इस नेचर की यदि हम बात करते हैं, इस नेचर में डिफरेंट डिफरेंट साइज की सेल्स होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल एंड लार्जेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल इन नेचर एंड लार्जेस्ट सेल इन नेचर। ओके, स्मॉलेस्ट सेल की यदि हम बात करते हैं तो ये होती है PPLO। इस चीज को अच्छे से याद रखना, PPLO। कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, काफी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आ सकता है। द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द नेचर दैट इज PPLO। अभी मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता रहा हूँ, PPLO। एंड द लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट एंड सेकेंड इज लार्जेस्ट, ये होता है ऑस्ट्रिच एग। सुना होगा या पहले पढ़ा भी होगा। ऑस्ट्रिच एग कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, यही डिटरमाइन करेगा किसको, ऑस्ट्रिच एग साइज को। कितनी बड़ी PPLO होती है, कितना बड़ा ऑस्ट्रिच का एग होता है, ये डिटरमाइन करेगा। यदि आपने उसका मेजरमेंट बता दिया मतलब आपने उसका साइज बता दिया। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इस नेचर में, इन दोनों चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए। स्मॉलेस्ट सेल PPLO एंड लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच। PPLO में एक चीज मैं आपको इसको नोट किया। ओके, हाँ, PPLO की हम बात करते हैं, कितनी छोटी होती, यदि स्मॉलेस्ट है तो कितनी छोटी, बट कुछ ना कुछ तो उसका मेजरमेंट होगा। तो कितना मेजरमेंट होगा? PPLO का साइज आप लोग नोट करेंगे 0.1
म्यू एम। ये म्यू एम आपकी पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब इस CPLO का सर फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लिख लीजिएगा, फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इस PPLO का जो साइज होगा, जो नेम होगा, फुल फॉर्म होगा, ये होगा फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट सेल में। ये सेल होती क्या है एक्चुअल में? मतलब यदि हम बात करें कि ये जो सेल होती है ये एक्चुअल में क्या है भाई, कहाँ पाई जाती है? यही बात हुई ना, ये पाई कहाँ पर जाती है? 0.0 m, तो म्यू एम तो आपने इसको ये बता दिया कि ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है, बट होती कहाँ पर है ना? तो स्क्रीन पर यदि इसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा, है ना, और इसका डिस्क्रिप्शन साथ में स्क्रीन पर जो इमेजेस आ रही हैं उसमें आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसको भी आप साथ साथ नोट डाउन करते चले जाएंगे। सेकंड हमने बात की थी लार्जेस्ट सेल की। तो लार्जेस्ट सेल जो होती है ये होती है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग सुना होगा, उसका अंडा एग। ये जो होती है ये इस नेचर की सबसे बड़ी सेल है। अब इसका डायमीटर कितना होता है? तो इसका डायमीटर कम ज़्यादा हो सकता है 170 इंटू 135 millimeter. That is the diameter of ostrich egg and that is the size of ostrich egg. Ostrich egg is the largest cell of the nature. क्लियर है? इसके अलावा और क्या? यदि हम बात करें हमारी बॉडी में, यदि कभी ये क्वेश्चन आए कि अपनी बॉडी में सबसे बड़ी सेल, अपनी बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी या सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फिर से एक नई चीज आपको मिली, लार्जेस्ट सेल। ये हम डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, डाइवर्सिटी आ रही है ना। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी दैट इज नर्व सेल, दैट इज नर्व सेल। Thread like nerve cell, neuron, and nerve cell is unit of the nervous system. Okay, nerve cell is unit of the nervous system. अब इसकी लेंथ आपको नोट करनी है, ठीक है। ये तीनों चीजें आप नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, इसकी मैक्सिमम यदि आप लेंथ काउंट करें तो ये होती 1 मीटर तक, 1 मीटर। थोड़ी कम हो सकती है 1 मीटर से, पर मैक्सिमम जो लेंथ होगी ये होगी 1 मीटर। अब हम बात कर रहे हैं अपनी मतलब ह्यूमन बॉडी में जो डिफरेंट टाइप्स की और भी सेल होंगी ना भाई, इतनी तो सेल है नहीं। अब हम बात करते हैं रेड ब्लड कार्पोसोल्स की। रेड ब्लड कार्पोसोल्स RBC कहा जाता है इन्हें, रेड ब्लड कार्पोसोल्स। इसका डायमीटर आप लोग नोट कीजिए, रेड ब्लड कार्पोसोल्स का 7.5 म्यू एम, 7.5 म्यू एम। ये है अपनी बॉडी की मतलब ह्यूमन बॉडी के RBC का साइज, ठीक है। इसके अलावा और भी क्या सेल्स हो सकती हैं? एल्गी, लार्जेस्ट सेल ऑफ एल्गी, लार्जेस्ट
सेल ऑफ एल्गी, ये होगी एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया जो होती है ये लार्जेस्ट एल्गी की सेल होती है, मतलब इस नेचर में जितनी एल्गीज होंगी उन सब में यदि सबसे बड़ी सेल को हम काउंट करेंगे या देखेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, एसिटाबुलेरिया मिलेगा, जो कि सबसे बड़ी। इसे भी नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था आपका सेल साइज का। अब जो थर्ड बात हम डाइवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में उसको हम बता देंगे, वो किसके बेस पर और सेल की डाइवर्सिटी हम स्टडी कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए, लिया, वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं सेल डाइवर्सिटी का थर्ड पॉइंट, दैट इज सेल नंबर, सेल के नंबर के बेस पर। ऑर्गन एंड टिश्यूज में जो सेल्स होती हैं उसमें डिफरेंट नंबर्स की सेल्स पाई जाती हैं। सबसे पहले तो सेल नंबर की बात पर हम बात करें, सेल नंबर के बेस पर एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया। सेल, सबसे पहले आपको सेल लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी सेल, यहाँ पर भी सेल। यदि किसी सेल, यदि किसी एनिमल या ऑर्गेनिज्म में कम सेल हो या एक सिंगल सेल हो तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेल। यूनि मीन्स होता है वन, यूनि मीन्स वन, यूनिसेल्यूलर। तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देंगे, यूनिसेल्यूलर, मतलब वन सेल एनिमल, या वन को आप सेकेंड फॉर्म यहाँ लिख दें, सिंगल सेलुलर एनिमल्स को हम बोलेंगे। सेकेंडरी जो सेल्स होती हैं जिनमें इनके नंबर ज़्यादा होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। लास्ट क्लास को आप लोग थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए कि इसी यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स या सेल के बेस पर हमने सेल्स का डिवाइडेशन किया था, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर आर डेवलप्ड सेल, डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेल्यूलर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, यूनिसेल्यूलर लेस डेवलप होते हैं। मल्टीसेल्यूलर में ही जो एग्जांपल्स आपने देखा था वो आपने किसका पढ़ा था, प्लांट सेल, और किसका देखा था, एनिमल सेल्स का। ठीक है, अब इस बेस पर सेल के नंबर के बेस पर कि ये किन ऑर्गन्स में जो सेल होती है वो ज़्यादा होती है ना। अब यदि हम बात करें कि अपनी बॉडी में, या इसे हटा देते हैं, ठीक है, सेल के नंबर किस में ज़्यादा होते हैं, सेल के नंबर किस में ज़्यादा होते हैं, किस में ज़्यादा होते हैं भाई, जो ऑर्गन ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा वर्क करेगा, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो सेल्स की नंबर भी ज़्यादा होंगे। अब हम बात करते हैं अपनी बॉडी में सेल्स के नंबर कितने हैं। अपनी बॉडी में मतलब ह्यूमन पर्सन में ये होता है 100 ट्रिलियन सेल नंबर्स। अपनी बॉडी में कितने होते हैं, 100 ट्रिलियन। ये नंबर ऑफ सेल इन एडल्ट पर्सन, ठीक है। 100 ट्रिलियन कितना होता है, 10⁻14 सेल्स आर प्रेजेंट इन एडल्ट पर्सन, दैट इज 100 ट्रिलियन। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी की यदि हम बात करते हैं तो इसमें होती है 2 × 10⁻12, 2 × 10⁻12 cells are present in newborn baby, in newborn baby। ठीक है, तो ये जो क्लास थी काफ़ी शॉर्ट में थी, ये एडिशनल क्लास आप इसका ले सकते हैं। अब तक जितने चैप्टर्स आपके हुए हैं इसको आप क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट, मैं आपको क्वेश्चन इसके आगे मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसके भी आंसर्स आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो सेल डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है ये आपका एक बेनिफिशियल हो सकता है
आपके मल्टीपल चॉइस से छोटे क्वेश्चन जो आंसर्स आते हैं या वन लाइन फैक्ट जिसमें आते हैं, उसमें चैप्टर्स को आपको नोट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।